आज हम लोग पढ़ाई करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। क्लास 7 सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान, अध्याय 7 सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। इसी का अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये भक्ति क्या है। भक्ति का मतलब क्या है, किसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति का मतलब होता है भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पण करना। क्या होता है? ईश्वर, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान ईश्वर को अपने आप को पूर्ण समर्पित करना। ईश्वर को अपने आप को पूर्ण समर्पित करना, यही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। तो हम लोग भक्ति को समझ लिए। अब देखेंगे कि ये भक्ति आंदोलन का आवश्यकता क्या था, इसका कारण क्या था, इसकी जरूरत क्या थी उस समय। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? कारण ये था इसकी आवश्यकता ये थी कि मध्यकाल में जब प्राचीन काल की जो धार्मिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कुछ कुरीतियां आ गई थी, विसंगति आ गई थी, कुछ ऐसी उसमें बातें धार्मिक मुद्दा में आ गई थी जिससे एक बड़े जन समूह धर्म के मार्ग पे चलने से वंचित हो रहे थे। उनको अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए रोका जा रहा था। इन्हीं विसंगति को, इन्हीं कुरीति को रोकने के लिए, इन्हीं कुरीति को दूर करने के लिए इस भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो क्या क्या उसमें कठिनाई था? तो वैदिक धर्म जो चले आ रहा था इतना दिन से, उसमें कर्मकांड, आडंबर, मूर्ति पूजा, जाति पाति, ऊंच नीच, घृणा, महिलाएं एवं शूद्रों को धर्म से वंचित रखना। अब देखिए, इस तरह की कुरीतियां मध्यकाल में जो प्राचीन काल से धार्मिक व्यवस्था चली आ रही थी वो सब जोर शोर से अपनी पहुंच ऊपर बना ली थी। जिसमें कर्मकांड था, मतलब कोई भी वही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, भगवान के शरण में जा सकता है, जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है, जो कि वैदिक कर्मकांड के माध्यम से हवन करे, ईश्वर की स्तुति करवाए, किसी खास पंडित से ही स्तुति करवाए। आडंबर मतलब बलि प्रथा, साजो सामान, काफी दक्षिणा की व्यवस्था, गौदान की व्यवस्था, ये सब कई प्रकार की व्यवस्था थी जो खर्चीला था। मूर्ति पूजा उसमें अनिवार्य था। जाति पाति मतलब कुछ बड़े वर्ग के लोग, जो बड़े उच्च जाति के लोग थे, उन्हीं तक के लिए पूजा पाठ सीमित था। निचली जाति, ऊंच नीच की बात थी उसमें, जिसमें निचली जाति को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता था, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से रोका जाता था, किसी यज्ञ कर्मकांड करने से रोका जाता था, उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं और शूद्रों को
धर्म और धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक अनुष्ठानों में अक्सर ऐसा देखा गया कि उससे उसको दूर रखा गया। इन सारी समस्या जो विद्यमान थी, तो इससे बहुत बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हो रहा था। तो हर व्यक्ति चाह रहा था कि हमको भगवान का साथ मिले, हमको भगवान से जुड़ाव का रास्ता मिले और आसान रास्ता हो जिससे हम आसानी से भगवान को पा सके। तो इसी क्रम में दक्षिण भारत में जैन धर्म का विस्तार हो रहा था। तो जैन के विस्तार होने से कुछ वंचित वर्ग जैन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसी दृष्टिकोण से जो वैदिक धार्मिक व्यवस्था चली आ रही थी, उसी में कुछ बुद्धिजीवी का मन हुआ कि क्यों नहीं अपने ही धर्म में कुछ सुधार किया जाए और इन सारी समस्याओं का विरोध किया जाए और अपने धर्म में साधारण तरीका से सभी व्यक्ति को, सर्वहारा वर्ग को प्रवेश कराया जाए और सबको मोक्ष का द्वार दिखलाया जाए, सब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस भक्ति आंदोलन का शुरुआत किए। तो इसमें सबसे पहले भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत में होता है। पूछता है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो दक्षिण भारत से। ठीक है, इस चीज को दिमाग में नोट कर लीजिए कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ, दक्षिण भारत से। इसमें दो प्रकार के संतों के द्वारा इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें एक थे अलवार, दूसरा थे नैनार। तो पूछता है अलवार, अलवार का मतलब ये किस तरह के संत थे, तो ये वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित व्यक्ति थे। किस संप्रदाय के व्यक्ति थे, वैष्णव। ये वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, ये विष्णु के अवतार को मानने वाले, विष्णु के पुजारी थे वैष्णव संप्रदाय वाले अलवार। और एक थे नैनार। नैनार जो थे वो शिव संप्रदाय को मानते थे, शिव के पुजारी होते थे, शिव संप्रदाय। अभी भी हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं। तो ये लोग नैनार होते थे। अब इसको याद रखेंगे कि नैनार किसके पुजारी होते थे, शिव के पुजारी होते थे। अलवार क्या होते थे, अलवार वैष्णव के पुजारी होते थे, विष्णु के पुजारी होते थे, वैष्णव संप्रदाय के। अब इसमें एक ट्रिक है, नैनार मतलब कोई खास अगर याद करने में दिक्कत हो तो इस आधार पे भी आप याद रख सकते हैं। नैनार, नय मतलब नैना होता है, आंख होता है, और शिव जी के आंख दो नहीं तीन थे आंख, मतलब दो आंख थे और एक त्रिनेत्र जो बीच में होते थे। तो त्रिनेत्र जिसको कहते हैं, मतलब एक नैना जिनका अधिक था, अन्य सभी देवी देवताओं से अधिक था उनके पास आंख। तो इस आधार पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि जिनकी एक नैना अधिक थी तो उनको क्या कहेंगे, नैनार। तो नैनार वाले कौन हो गए, शिव के पुजारी, और अलवार वाले कौन हो गए, विष्णु के पुजारी, वैष्णव संप्रदाय के। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण संत थे वो कौन कौन थे। वैसे अलवार संतों की संख्या कुल इसमें 12 बताया गया है। अलवार संत की संख्या लगभग 12 दिया हुआ है। और नैनार संत जो थे वो 63, लगभग 63 थे। तो अलवार में एक महिला संत भी थी जिसका नाम था अंडाल। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये उस समय की भक्ति आंदोलन की महिला संत थी, तो इसका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये महिला थी। अंडाल नाम की महिला थी। कौन संत थी ये पूछता है कि ये नैनार थी या अलवार थी, तो ये अलवार थी, ये विष्णु के पुजारी थी इस चीज को हम लोग जान गए। अब अलवार संत कितने थे दक्षिण भारत में,
तो 12 थे। नैनार संत कितने थे? 63 थे। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण संत के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ये एकेश्वरवाद को मानते थे, परम ब्रह्म। इनका मानना था कि ईश्वर जो है वो एक है और वो है ब्रह्म। इन्होंने ब्रह्म को ईश्वर बताया और सिर्फ ब्रह्म में ही ये विश्वास रखते थे। और इन्होंने उसके बाद बताया कि जो सारा दुनिया है, ये संसार जो है वो माया है, इसमें कोई कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं, सब झूठा है। सत्य क्या है? बस एक ईश्वर सत्य है, जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया, इन्होंने एक अपना दर्शन दिए, जिस दर्शन का नाम था अद्वैतवाद। तो पूछता है कि अद्वैतवाद किसका दर्शन है? तो शंकराचार्य जी का। मतलब इसमें इन्होंने बस एक बात बताया कि ईश्वर एक है और ये जीव जितना पृथ्वी पे है, जो संसार में जीव है, इसमें जो आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। और ये संसार, ये मोह माया है, ये माया और झूठा है, इसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। अगर जाना है इस आत्मा को फिर से, किसका अंश है ये आत्मा? ईश्वर का अंश है, ब्रह्म अंश है, ब्रह्म का अंश है। इस आत्मा को फिर कहाँ फिर जाना है मिलने? तो ईश्वर से मिलने जाना है। तो अंततः आप ऐसी अपनी आचरण, ऐसा अपना सोच बनाइए, ऐसा अपना ज्ञान बनाइए, जिससे आपका मिलन फिर से कहाँ हो जाए? ब्रह्म से हो जाए। इस आत्मा का, इस जीव का मिलन किससे हो जाए? ब्रह्म से हो जाए। और ये जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है उससे उसकी मुक्ति हो जाए। इसकी बात इन्होंने किए थे। अब इस जन्म मरण की मुक्ति के लिए उन्होंने रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? कि कैसे आदमी को ब्रह्म से मिलन होगा, आत्मा को, जीव का जो आत्मा है उसका मिलन ब्रह्म से कैसे होगा। उसके लिए उन्होंने मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब कि अगर आप ज्ञान के खोज में निकलते हैं, आप अगर अपनी बुद्धि, विवेक सबको नियंत्रण में रख करके अगर सत्य की खोज में, ब्रह्म की खोज में निकलते हैं, तो आचरण भी आपका अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा। फिर जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगा तो फिर इस आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा? ब्रह्म से हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं, तृष्णाएं भटकती रहेगी, आपकी लालसा पूरी नहीं होगी, तो फिर से आपको इस आत्मा को फिर से क्या हो जाएगा? ब्रह्म से मिलन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, सही दिशा में चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म पे चलिए और ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। तो मोक्ष के रास्ता को क्या बताइए? ज्ञान के मार्ग पे चलना। अब देखिए, अब हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में जान लिए। इन्होंने ही हिंदू धर्म में अभी भी 4 धाम यात्रा को काफी महत्व दिया जाता है। तो उस 4 धाम का जो स्थापना किए वो यही शंकराचार्य जी महाराज किए थे। अब इनको आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 4 धाम की जो स्थापना किए थे उसको हम लोग जान लेते हैं। वो 4 धाम कौन कौन था? 4 धाम को हम लोग जानते हैं। एक है बद्री आश्रम, बद्रिकाश्रम, ये इसी को बद्रीनाथ भी कहते हैं। बद्रीनाथ के नाम से आप लोग जानते होंगे कि घूमने जाते हैं, दादा दादी सब जाते रहते हैं। तो बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एक ये कहाँ पे हो गया? ये उत्तर के दिशा में, उत्तर में। दक्षिण में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी एक धार्मिक स्थल है
जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में हो गया। पूरब, पूरब में क्या है, तो पूरब में है द्वारिका, जो कहाँ पे है, गुजरात में। जो पूरब नहीं, पश्चिम में। पश्चिम में द्वारिका कहाँ पे है, गुजरात में है। पूरब में पुरी, ये पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में, जिसको वर्तमान में ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्तमान नाम ओडिशा हो चुका है उड़ीसा का, लेकिन मध्यकाल में ये उड़ीसा था। तो इसको, चार धाम को याद रख लीजिए, क्योंकि अक्सर हाँ गांव घर में भी लोग बोलते हैं कि चारों धाम का यात्रा कर लेंगे जीवन में तो हमको सारा पुण्य मिल जाएगा। और बार बार आप देखेंगे बुजुर्ग के मुंह से ये बात निकलते रहता है कि हमारा एक अंतिम इच्छा क्या है, चारों धाम का यात्रा करना। तो भाई ये चारों धाम है क्या? हम भी जब छोटे थे तो इस चीज को हम अपने दादाजी के मुंह से सुनते थे कि जो चारों धाम का यात्रा कर लिया उसको मोक्ष मिल जाता है। तो हम सोचते थे उस समय कि ये चारों धाम क्या है, लेकिन जब बड़े हुए पढ़ाई के तब पता चला यही चारों धाम है जिसकी यात्रा करने से लोग अपने आप को बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिए, जब भी आपके भी फैमिली में बोलेंगे कि कोई चारों धाम जाना है तो आप समझ जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो बद्रिकाश्रम जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे, श्रृंगेरी, द्वारिका जाएंगे, गुजरात, पुरी जाएंगे, उड़ीसा। अभी हाल ही में मेरे मामा जी चारों धाम का यात्रा करके आए हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि भारत के चारों दिशा में जो मुख ये धाम स्थित है उसका दर्शन करके आ गए तो अपने लाइफ में वो हिंदू समाज में एक मान्यता है कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ति हो जाती है, अपने धर्म कर्म को वो पूर्ण समझते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझ गए। इसकी स्थापना किसने किया? शंकराचार्य जी ने। तो चलिए अब हम लोग शंकराचार्य जी का बताए हुए रास्ते को देख लिए। ज्ञान मार्ग उनका रास्ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो हम लोग देख लिए चारों धाम शंकराचार्य जी के द्वारा जो स्थापित किया गया था। अब देखिए, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे थे रामानुज। उन्होंने ये विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। दर्शन, इनका दर्शन था विशिष्ट अद्वैतवाद। ये विशिष्ट अद्वैतवाद क्या था? तो शंकराचार्य जी जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे वो निर्गुण का, वो ब्रह्म के निराकार रूप की मानता देते थे, वो उनकी पूजा की बात करते थे। इन्होंने शंकराचार्य जी के बात को मानते हुए कि ब्रह्म है और आत्मा भी है, लेकिन ब्रह्म के सगुण रूप मूर्ति पूजा को इन्होंने मान्यता दिया। आप उसका आकार बना करके उसको अपने मन के अंदर उसको एक रूप दे करके उसका पूजा कर सकते हैं, तो उसी को सगुण रूप कहते हैं। अवतार जिसको कहते हैं माना जाता है, अवतार के रूप में भी पूजा जाता है उनको, तो उसकी मान्यता इन्होंने रामानुज ने दिया। इसी को इन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैतवाद। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रामानुज के जो विचार था, रामानुज जी का, उनका विचार महाराष्ट्र में भी दक्षिण भारत से महाराष्ट्र की ओर फैला। और इससे क्या होता है कि महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन का प्रसार होता है। तो अगला टॉपिक